हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम एंगल्स एंड इट्स एप्लीकेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं ये। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एन एंगल इज 14 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, देन इट्स मेजर इज। यानी हमें एक एंगल दिया है, वो एंगल जो है अपने कॉम्प्लीमेंट से। अब आपको याद है कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या समझाया था मैंने? कॉम्प्लीमेंट एंगल वो एंगल्स होते हैं जिनका सम, दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, वो हमारे होते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं उन्हें। तो यहां पर कहा गया है कि एक एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, तो आप बताइए कि उसका मेजर कितना होगा, वो कितने डिग्री का है। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट द एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। हमने मान लिया हमारा जो एंगल है वो x डिग्री है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, बताइए कितना होगा। 90 माइनस x डिग्री। ठीक है, एक एंगल अगर x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस x हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये जो x है हमारा, x डिग्री एंगल जो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 डिग्री ज्यादा है। तो अगर x जो है इससे 14 डिग्री ज्यादा है, हम अगर इक्वेशन बनाएं तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस x अगर हम लिखने हैं, ये दोनों बराबर नहीं है क्योंकि ये 14 ज्यादा है। तो अगर हमने इसकी इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन यानी हमने इक्वल टू करके इसे लिखा, तो हमें यहाँ पे भी 14 प्लस करना पड़ेगा। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब ये ऑलरेडी ज्यादा था 14 डिग्री, तो 14 को हमने यहाँ पर प्लस कर दिया 14 डिग्री। ठीक है, तो अब ये x एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री के बराबर हो गया। अब हमारी इक्वेशन बन गई है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। x यहीं पे हमारा रहेगा, ये वाला x माइनस का है, इसको इधर ले आएंगे हम अपने राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे आके ये प्लस हो जाएगा, x एक तरफ हो गए दोनों, और 90 प्लस 14 डिग्री कितना हो गया हमारा, 104। x प्लस x 2x इज इक्वल टू 104। तो x कितना आ गया हमारा, x जो हमारा एंगल है 104 डिवाइड बाय 2, दैट कम्स आउट टू बी 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, दैट इज 52 डिग्री। ठीक है, तो हमारा x जो हो जाएगा, एंगल जो हो गया हमारा कितना आ गया, 52 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, आया समझ। आपको इसमें ध्यान रखना था कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो क्या होते हैं। ये कंसेप्ट आपको पूरा याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं, जैसे मान लो हमने एक एंगल बना है और उसके बीच में हम और एक ये जो दो एंगल है, जिन दोनों का सम मिलाकर 90 डिग्री का एंगल बन जाए, तो ये एंगल और ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक है, ये वाला आपको कंसेप्ट इसमें याद रखना है। तो चलिए देखते हैं, अब एक और क्वेश्चन समझते हैं इसके बाद। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, देन इट्स मेजर इज। यानी एक एंगल जो है उसका मेजर जो है अपने सप्लीमेंट्री एंगल से ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल है, तो आपको वो एंगल निकालना है। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आ गया, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, किसको याद है? सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स होते हैं जिनका सम, दो एंगल्स जिनका सम मिलाकर 180 डिग्री बनता है। ठीक है, तो अब इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले वही बात, लेट
एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। हमारा जो एंगल है जो हमें निकालना है वो अगर x डिग्री है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल के क्या होगा? उसका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा हमारा 180 माइनस x। ठीक है, अगर एक एंगल x है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री माइनस x हो जाएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो एंगल है हमारा x, हमने सपोज किया ये अपने सप्लीमेंट्री से डबल है। तो अगर हमें इक्वेशन बनानी है x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 180 माइनस x लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये तो x जो है इससे डबल है, ट्वाइस है ना। तो हम क्या करते हैं, इनको बराबर लिखना है जब इक्वेशन बनानी है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब दोनों बराबर हो गए यानी कि हमारी इक्वेशन बन गई। इक्वल टू जब हम साइन लगा रहे हैं यानी इधर की नंबर और इधर का नंबर बराबर होना चाहिए था। अब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस इधर वाले नंबर को, सप्लीमेंट्री को, तो हमारे दोनों साइड्स बराबर हो गई। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे रहेगा x इज इक्वल टू 2 इंटू 180 360 डिग्री माइनस 2 इंटू एक्स 2x। ठीक है, अब ये x की टर्म है और इधर भी x की टर्म है तो हम इस x की टर्म को यहाँ ले आएंगे और ये माइनस में है तो इधर जब आएगी तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2x। ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब x प्लस 2x क्या हो गया? 3x। 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री। खाली x निकालना है जब हमें, 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा? 360 डिग्री डिवाइड बाय 3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0 इज इक्वल टू आ गया आपका 120 डिग्री। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 120 डिग्री। जो एंगल हमें बताना था अपने सप्लीमेंट्री से डबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमें दिया गया इन फिगर एंगल ए ओ सी। अब ये एक फिगर दी गई है, इसमें एंगल ए, ये है ए ओ सी यानी कि ये वाला एंगल 4x जिसे लिखा गया है, एंड एंगल बी ओ सी, बी ये है, ओ ये सी यानी कि इसके बीच का एंगल 2x। एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी फॉर्म अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर वो एंगल्स होते हैं जो कि एक पूरी एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनते हैं वो लीनियर पेयर एंगल होते हैं। और इनका सम जो होता है, इसको और इसको अगर हम प्लस करते हैं लीनियर पेयर को, तो वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देन द वैल्यू ऑफ x इज, अब आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सिंपल है ये, जो हमारे लीनियर पेयर होते हैं यानी कि उनका सम हम क्या होता है 4x प्लस 2x। इसमें 4x और 2x दिया हुआ है ना, ये 4x और 2x दोनों लीनियर पेयर है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। और ये क्यों लिखा है हमने 180? क्योंकि लीनियर पेयर जितने भी एंगल्स होते हैं वो एक लाइन पे एंगल बनते हैं और उनका सम जो होता है हमेशा 180 डिग्री ही होता है। कैसे भी दो एंगल्स बना दोगे एक लाइन पे, तो एक लाइन पे स्ट्रेट लाइन का एंगल पढ़ा है ना आपने, स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 डिग्री का बनता है। तो अगर हमने दो एंगल बना दिए तो ये जो पेयर बनेगा इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो बस इसको सॉल्व कर देते हैं। 4x प्लस 2x क्या हो गया? 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x हमारा आ जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, दैट कम्स आउट 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 0, तो आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें आंसर? डी 30 डिग्री।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. So keep practicing. We will meet in another video. Till then, bye bye. Take care. Meet you soon.